गुड इवनिंग दोस्तों। अ, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैथ्स विद निखिल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए, अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं उसके। आइए आइए देखते हैं क्वेश्चनों को। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बस और एक कार की चालों का अनुपात 7:11 है। यदि कार 6 घंटे में 996 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किलोमीटर पर घंटा में बस की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, ये चालों का जो अनुपात दिया है वो किस किस का है? वो है बस और कार। ठीक है, क्या अनुपात है स्पीड का? ये अनुपात है 11 7:11। ठीक है, अब देखो कार क्या कर रही है। कार ये कर रही है कि कार जो है वो, मैं और एक बार देखते हैं। देखो, कार क्या कर रही है। कार कार 396 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है। ठीक है ना, 6 घंटे में तय करती है। तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी? 6×6 = 36, 3 बचे, 6×6 = 36। कार की स्पीड कितनी आ गई? कार की स्पीड 66 आ गई। और यहाँ पर कार की स्पीड कितनी दी है? 11। यानी कि 11 की जो वैल्यू है वो 66 है। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 6। और बस की स्पीड निकालनी है 7×6, यानी कि 42 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगला, के का मान ज्ञात कीजिए यदि 450 का 18% बराबर है के का 30%। ठीक है, 450 का 18% 18% बराबर के का 30%। बस, अब देखिए, जीरो से जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, और इससे ये कट गया क्या बार? 6 बार। और 45 छक्के कितने होते हैं? 270। के की वैल्यू आ गई 270। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। पांच क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली दो प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो सातों संख्याओं का औसत कितना होगा? देखिए, बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। 5 संख्याएं मान ली, ये 5 संख्याएं, और औसत क्या होता है? औसत होता है बीच का नंबर, यानी कि औसत होता है, ये हो गया औसत। 12 औसत है और संख्याएं क्रमागत हैं। तो 12 से अगली कितनी रही होगी? 13। 13 से अगली 14, और 12 से पहली 11, 11 से पहली 10। लो जी, ये पांचों संख्याएं हो गई, इनका औसत 12 है। अब कह रहा है कि दो अगली दो संख्याएं और अगली दो संख्या कौन सी होंगी जी? 15 और 16। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो तो 60 और 31 91। संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का भाग लगा दो, 13×7 = 91। 13 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन तुम्हें बड़ा बड़ा सा लग रहा है, आंसर तो इसका सेकंडों में आ जाएगा। देखिए, एक विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 184, 276 और 322 थी। प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया था, लेकिन सभी कक्षाओं के सभी वर्गों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर थी। हर वर्ग के लिए एक क्लास टीचर की नियुक्ति की गई थी। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक न्यूनतम क्लास टीचरों की संख्या कितनी थी? इस टाइप के क्वेश्चनों में मैंने बताया था आपको एचसीएफ निकालते हैं। 184, ठीक है, 276, ठीक है, 322। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे? इसमें से घटा लो 276। 276 घटाओगे 6 आएगा। ठीक है जी, एक बचा 46, जीरो। और इस 176 में से घटा लो 184, दो। यहां से कितना आएगा जी? यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से जीरो। अब एक बात बताओ आप कि 92
और 46, 92 और 46 का HCF ढूंढूं अगर मैं, तो सबसे बड़ा नंबर 46, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, HCF निकालना था, और HCF 92 और इसका HCF कितना आ रहा है 46, और 46 इन तीनों का HCF है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देखो टेन थीटा बराबर क्या दिया है, √5/2, √5/2 दिया है, और सेक थीटा पूछा है। तो देखिए आप इसमें लगाइए पाइथागोरस। ठीक है, अब टेन निकालने के लिए क्या लगाएंगे, वो जो लगाते आ रहे हैं बेसिक, लाल बटे कका, लाल बटे कका, यानी कि ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ठीक है, क्या होता है टेन। तो टेन में क्या है, लंब बटे आधार, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब आप इसमें ए बी सी, इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया है मैंने। तो ए सी स्क्वायर बराबर 9 और ए सी बराबर आ जाएगा कितना, 3, यानी ये आ गया 3। सेक पूछा है, सेक क्या होता है, देखो सेक निकालने के लिए बता देता हूं मैं आपको, सेक क्या होता है। मैंने अभी पीछे भी लिखा था लाल बटे कका। ठीक है, लाल बटे कका में क्या होता है, ये साइन, ये कॉस और ये टेन। अब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस में कह रहा है आधार बटे कर्ण, और ये इसका उल्टा है सेक का, तो कर्ण बटे आधार आ जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, कर्ण है 3, कर्ण क्या है 3, आधार 2, 3/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का है अगला क्वेश्चन। देखिए 4 का भाग 24 में लगा, 6 आ गए, 18 में से 6 गए तो 12 बचे, और फिर इस 6 का भाग लग गया, तो ये टोटल यहां से 2 आ गए, माइनस इस 5 का भाग 60 में लगा, ये 12 आ गए, माइनस के 40। ठीक है, बाकी 65 बाहर हैं, तो ये कितने आ गए, ये आ गए आपके 40, ये 12, ये आ जाएंगे 10, है ना। ये कितने आ जाएंगे, देखो मैं बताता हूं आपको, ये यानी कि 12 -2, ये आ गए यहाँ 10, -40, ये आ गए 30, और 65 बाहर हैं, 65, तो आंसर आ गया मेरा 35। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः देय धनराशि कितनी होगी यदि 2000 रुपए को 3 वर्ष की अवधि के लिए 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। अमाउंट पूछा है, क्या पूछा है, अमाउंट। तो देखो अगर अमाउंट पूछा है तो 30% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 3/7। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, यानी कि 3/10 होता है, 3 नॉट 3/7, 3/10, यानी और 3 वर्ष, यानी कोई राशि पहले 10 से 13 हुई, फिर दूसरे साल 10 से 13 हुई, और फिर 10 से 13 हुई। ठीक है, ये क्या है जी, ये होता है इसमें, ये होता है इसमें प्रिंसिपल, और ये होता है इसमें अमाउंट। ठीक है, इसका गुणा करा 1000, और 13 का क्यू कितना होता है, 13 का क्यू होता है 2197। अब इस 2000 की जो वैल्यू
1000 की वैल्यू कितनी दी है? 2000। यानी इससे ये कटा कितने बार? 1 की वैल्यू 2 आ गई। अब इस 2 का गुणा अमाउंट में कर दो, ये आ जाएगा 4 हासिल 1 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल 1 21 दूनी 42 और 1 43। लो जी, आंसर आपका सेकंड में आ गया 4394। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 18 से कौन सी संख्या विभाजित है? और 18 से विभाजितता की विशेषता क्या है कि संख्या की आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो देखिए, पहली देखिए, आखिरी 3 डिजिट 8 तिया 24 बचे 7, 8 रीम 72 नहीं है। अगली 312, 8 से देखो, 8 तिया 24 बचे 7, 8 नीम 72। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक सम अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि भुजाओं की संख्या दी है 8। ठीक है, अष्टभुज, सम अष्टभुज। फॉर्मूला लगा दीजिए प्रत्येक आंतरिक कोण का, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिवाइड बाई n। तो 2 गुणा 8 माइनस 4, ठीक है, और गुणा 90 डिवाइड बाई 8। सॉल्व कीजिए, 8 दूनी 16, 16 में से 4 गए तो 12 गुणा 90 डिवाइड बाई 8। 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 2 से 45 बार, और 45 तिया 135 डिग्री। प्रत्येक आंतरिक कोण होगा 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 900 पाई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 900 पाई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। पाई से पाई कट गई, 4 से ये कितने बार कटा? 225 बार। यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ गया मेरा 225। तो आर बराबर क्या आ गया? आर बराबर आ गया मेरा 15। बस 15 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। देखिए, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया मूलधन 2 साल में 96,800 रुपए है और 3 वर्षों में 1,06,480 रुपए हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। 2 साल में कितना है? 2 साल में है 96,800 और 3 साल में कितना है? 3 साल में है 1,06,480। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए आप, इन दोनों का डिफरेंस, और 1 साल का ब्याज निकाल लो आप पहले। तो 1 साल का जो ब्याज आएगा वो इस दोनों को घटाओगे तो 9,880 आएगा। ठीक है, अब लगा लो फॉर्मूला, 1 साल का ब्याज अपॉन प्रिंसिपल 96,800 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और इससे ये कट गया 10 बार। यानी कि जो आपका आंसर आएगा वो 10% आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि सारी डेट पूर्णांक दिए हैं। तो देखो, 3 गुणा 16 मान लिया, प्लस 15 माइनस इसको 8 मान लो, और इसको मान लो आप 4। 16 तिया 48 प्लस 15 माइनस 8 प्लस 4, ये कितने हुए? 63। ये हो गए 63 और माइनस 4, यानी कि इसका आया 59। अब 59 देखो कौन सा पास है 59 के? 47 तो बहुत पीछे है, 121 तो भैया बहुत दूर है, 98 भी दूर है, 61 है बस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 105 व्यक्ति एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन 8 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद उनके नियोक्ता चाहते थे
कि कार्य कुल 29 दिनों में पूरा हो जाए, समय सीमा पर कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। देखिए 105 व्यक्ति 36 दिन में काम कर सकते थे, पूरा काम हो गया ये, लेकिन 105 व्यक्तियों ने 8 दिन तक काम किया, ठीक है। उसके बाद 29 दिनों में चाह रहे हैं पूरा काम करना, तो एक्स श्रमिक और जुड़ गए और 29 में से 8 गए तो 21 दिन और काम करेंगे। अब इसमें से इसको घटाओगे तो ये आएगा 105 गुणा 36 में से 8 गए तो बचे 28 बराबर x गुणा 21, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 3 से 35 बार, यानी x बराबर आ गए 140 और एम्प्लॉय कितने थे 105। 140 माइनस 105 तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति लेने पड़े, ये हमको भैया 35% अतिरिक्त लेने पड़े। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 वर्ष पहले मां की आयु उसकी पुत्री की आयु की 13 गुनी थी, 2 वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, कितने वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो मां है और डॉटर है, ठीक है। ये कह रहा है 4 वर्ष पहले, इसको वर्तमान माना है मैंने, इसको वर्तमान मानो प्रेजेंट, तो यहां से 4 वर्ष पहले कितना था 13 गुना, ठीक है। अब वर्तमान से 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4 गुनी। अब क्या करना है आपको, अब देखिए सिंपली इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, और अंतर देखिए अंतर कितने का है, अंतर जो है -4 से +2 आने में 6 का अंतर है, ठीक है। तो 13 एकम 13, 4 एकम 4, दोनों का डिफरेंस निकालो यानी कि 9, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, दोनों का डिफरेंस, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 24 में से 6 गए 18, तो 1 की वैल्यू यहां पर 2 आ गई, ठीक है। तो देखो, तो मदर और डॉटर 13 दूनी 26 साल तो मम्मी और 2 एकम 2, ठीक है। वर्तमान में लाने के लिए 4 साल इसमें प्लस करो, 4 साल इसमें, यानी कि ये हो गए 30 साल, ये हो गए 6 साल। अब कह रहा है ये हमसे कि भैया कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद, 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें, तो ये 36 हो गया, ये 12 हो गया और ये इसका 3 गुना है, 3 गुना है सीधा सीधा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, इसमें एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला आपको बताता हूं। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस, सॉरी ए प्लस बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो अब इसमें इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो एक में तो आएगा 2.91 प्लस 1 पॉइंट, ज्यादा बड़ा हो गया पॉइंट, 1.90, ठीक है। और दूसरे में आएगा 2.91 माइनस 1.09 अपॉन 1.82, तो इसे जोड़ोगे 3 गुणा, ये आ जाएगा आपका 1.82 और नीचे ऑलरेडी 1.82 है। अब ये इससे कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत बताइए। 32 वस्तु का
जो विक्रय मूल्य है वो 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। यहीं पे छोटा कर लीजिए इसे, 2 से काटा 16 बार, 2 से काटा 19 बार। एसपी अपॉन सीपी बराबर 19 अपॉन 16। कितने का फायदा हो रहा है? 3 का फायदा हो रहा है 16 पे गुणा 100। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, यानी कि 75 बटे 4, 18 चौक 72, 3 बटे 4 को लिख सकते हैं 75। 18.75 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप एक तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स विद निखिल, और दूसरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। हर एक वीडियो की जो पीडीएफ होती है उसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देता हूं। थैंक यू।